नमस्कार, आदाब। मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्र के लिए आंदोलन कर रहे थे पटना के गांधी मैदान में, और ये शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चल रहा था। लेकिन उसमें एक वैनिटी वैन को लेकर के तूल पकड़ा हुआ था कि प्रशांत किशोर जाते हैं, अंदर में क्या कुछ होता है, फिर वो बाहर आते हैं, उसके बाद फिर वो धरना करते हैं। और उसके बाद आज आरजेडी में मुख्य प्रवक्ता जो राजद के शक्ति सिंह यादव हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रशांत किशोर को क्या कुछ कहे हैं। गिरफ्तारी होती है, बेल होता है, ये तमाम सारी जो प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं। कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टी का, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सुनने की बात। अब पूरे अभ्यर्थी के सत्याग्रह ठंडा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना बल था, कितनी ताकत मिल रही थी, देश भर के लोग ताकत दे रहे थे। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हमारे आज भी कार्यक्रम महागठबंधन के हैं और हम इसको हर मंच पर ले जाएंगे और पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। बीपीएससी जो बिहार के माथे पे कालिक पोतने की कोशिश की है लगातार, बीपीएससी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरू में कहा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने उसको री किया। मांग क्या थी? दलील देते हो कि आंगनबाड़ी का बेटा बन गया। अरे दलील देते हो, किस बार का दलील देते हो? जिस बार में आप जरा ध्यान दे करके देखो, दलील मत, कोई दलील वाली कहानी नहीं है। ये कहानी बड़े पैमाने पर लेन देन का है। सीधा मैं चार्ज करता हूं सरकार को कि संरक्षित बिना ये संभव नहीं है। अपराधी मामले पर चुप्पी साधते हो, मानो बिहार में कोई सरकार है जी? सरकार नाम की चीज दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सीएमओ को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस समय बता रहे थे 2005 के बाद सुंदरता की बखान कर रहे थे, उस समय एक आपस उप मुख्यमंत्री वहां खड़े थे। हमको लगा कहीं इनकी सुंदरता पर तो ध्यान इनकी नहीं चली गई। क्या बोल रहे हैं भाई? आप महिला विधायक आदिवासी समाज के आने वाले के साथ बोल दिया आपने। आप कहां बकस रहे हैं? आप भूल जा रहे हैं। क्या यह सत्य है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेतना नहीं बचा? क्या कोई भी स्वस्थ मानव इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हमने कहा अब स्ट्रीट मार्का लीडर को आप आगे करके आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को, एक गैंग को हम संरक्षित करें। ये क्या है? स्ट्रीट मार्का ही लोग न हैं जो बैठे थे, बेबी प्रोजेक्ट वाले। ये दूसरा कौन था? बिहार की जनता पांडे प्रशांत किशोर जी को जानता है। इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। पहली सीढ़ी गुजरात है, वहां से इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये व्यक्ति जहां जहां देश में गया है, उन दलों को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। ये तो डाटा लेता है, डाटा बेचता है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर करके पूरे सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जो खड़ी थी, अव्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ, उसको अलग आपने चेंज करने की कोशिश की। ये विधुर कौन है? ये कौन है विधुर? ये जो देखिए, जिसकी फोटो मैंने दिखाई नीरज की, उसकी दूसरे पत्नी के साथ ये बिजनेस पार्टनर है। जान लीजिए, मोतिहारी बेतिया के इलाका का रहने वाला है। और ये उसी बेबी प्रोजेक्ट वाला जो पार्टी है,
इसको स्वराज स्वराज क्या तो बोलते हैं, वही उसी में वो शामिल है। अभी पूरे अगर निकलवाइएगा मिलिट्री बैंड के पूरे रिपोर्ट को, तो आपको पता चलेगा डायरेक्टर कौन है, कि कहां से आया, फाइनेंस कहां से आ रहा है। ये फाइनेंस सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत 50 लाख पर मंथ दे रहा है। शक्ति सिंह यादव जो है प्रशांत किशोर को बेबी प्रोडक्ट्स कहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी का जो धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसे कहीं ना कहीं अब भंग कर दिया गया है, और जिसके लेकर के जो बिहार के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ये इस तरह की बातें शक्ति सिंह यादव कह रहे थे। आपका क्या प्रतिक्रिया आई गई, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं गुफरान, आरजेडी कार्यालय पटना से।